वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं द यूज ऑफ सूनर और लेटर। द यूज ऑफ सूनर और लेटर यानी सूनर और लेटर का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी बोलते समय कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका प्रयोग हम इस तरह के वाक्य को बोलने में करते हैं, जैसे एक न एक दिन वह तुम्हें फोन करेगा, कभी न कभी वह पास हो जाएगा, कभी न कभी मैं गांव वापस जाऊंगा, एक न एक दिन वह तुम्हें इस बारे में बताएगा। तो इस तरह के वाक्य को जब भी आपको बोलना हो अंग्रेजी में तो आप यूज करते हैं सूनर और लेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे सूनर और लेटर। क्या यूज करेंगे? सूनर और लेटर। उसके बाद आप बोलेंगे सूनर लेटर, उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे, नेम, किसी का नाम आ सकता है सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है दोस्त। उसके बाद आप यूज करेंगे विल, WILL, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, पीना, जाना, उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, इस सब का मीनिंग आप लिखेंगे विल के बाद। ठीक है। पढ़ना का जैसे रीड, जाना का गो, ठीक है, आना का कम, लिखना का राइट। इस तरीके के जो वर्ब होते हैं फर्स्ट फॉर्म वो विल के बाद आप यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु का नाम आ सकता है। ठीक है। किसी पर्सन का भी नाम आ सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। तो उसमें से कोई भी आप आ सकता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या होता है कि कहाँ, कब, क्यों और कैसे वाले जो शब्द होते हैं वो अदर वर्ड में लिखे जाते हैं। कहाँ का मतलब जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। प्लेस को, कब, टाइम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कब, कहाँ, कब, क्यों, और क्यों क्या है? रीजन। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, एक न एक दिन मैं उसे यहाँ लाऊंगा। तो सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, आई विल टेक हिम हियर, आई विल टेक हिम हियर। सूनर और लेटर, आई विल टेक हिम हियर। कभी न कभी वह पास हो जाएगा। सूनर और लेटर, ही विल पास। सूनर और लेटर, ही विल पास। कभी न कभी मैं उसे फोन करूंगा। सूनर और लेटर, आई विल कॉल हिम। सूनर और लेटर, आई विल कॉल हिम। एक न एक दिन वह मेरे घर आएगा। सूनर और लेटर, ही विल कम टू माई होम। He will come to my home. सुनो लेटर, he will come to my home। किसी दूसरे के घर के पहले हम लोग टू लगाते हैं, अपने घर के पहले हम लोग टू नहीं लगाते, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य। एक न एक दिन वह मुझे इस बारे में बताएगा। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, he will tell me, मुझे बताएगा, he will tell me about it। सूनर लेटर, he will tell me about it। एक न एक दिन मैं उसे यह चैप्टर पढ़ाऊंगा। सूनर और लेटर, आई विल टीच हिम, आई विल टीच हिम दिस चैप्टर, आई विल टीच हिम दिस चैप्टर। मैं उसे यह चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक न एक दिन पिताजी मुझे डांटेंगे। तो सूनर लेटर, फादर विल स्कॉल्ड मी। सूनर और लेटर, एक न एक दिन, देर सवेर, कभी न कभी, सूनर और लेटर। सूनर लेटर, फादर विल स्कॉल्ड मी। ठीक है। तो इस तरीके से आप सूनर लेटर का प्रयोग करके आप इस तरह के वाक्य को बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कभी ना कभी। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर विल यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में बताए हैं। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए यूज के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट